नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण रस की। चाहे आप 10वीं में हो या आप 12वीं में हो, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रस हैं जो मैं आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहला रस कौन सा है और इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे और क्या क्या स्पष्टीकरण में लिखना होगा ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें। और लास्ट में मैं ये भी बता दूंगा कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला जो हमारा रस है, हास्य रस। हास्य रस की अगर बात करें तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा हास। ये सब आपको इसी में देखने को मिलेगा। लेकिन परिभाषा किस तरीके से लिखना है, उदाहरण कैसे लिखना है, स्पष्टीकरण कैसे लिखना है, सब कुछ बारीकी से और स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। ये नहीं स्पष्टीकरण पहले उदाहरण बाद में या परिभाषा बाद में स्पष्टीकरण पहले, ये कुछ नहीं। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा जैसे लिखा जाता है एक फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। तो हास्य रस की जो परिभाषा है, किसी व्यक्ति की विकृत यानी अजीब वेशभूषा, आकार या चेष्टाएं। चेष्टाएं यानी वो कुछ कर रहा है, उसके काम को देखकर मन में जो हंसी यानी हास्य का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। अभी हमने क्या देखा कि हास्य रस में किसी की विकृत यानी अजीब वेशभूषा देख लिए, आकार उसका देख लिए, बनावट जैसे उसकी अजीब तरीके की है, चेष्टाएं यानी वो जो क्रियाएं या काम कर रहा है उसको देखकर मन में जो हंसी या हास्य का भाव उत्पन्न होता है, उसी को हास्य रस कहते हैं। इसका सरल उदाहरण आपको एग्जाम में नहीं लिखना है कि सरल उदाहरण, आपको एग्जाम में सिर्फ उदाहरण लिखना है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रखा है कि सरल उदाहरण है। तो सरल उदाहरण, शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो अब चलिए समझ लेते हैं कि ये जो उदाहरण है, शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, इसका अर्थ क्या है। तभी आपको ये जो इसका स्पष्टीकरण है वो समझ में आएगा। तो यहाँ भगवान शिव के विवाह का वर्णन किया गया है, यानी उनके विवाह से रिलेटेड पंक्तियाँ हैं। तो शिव जी की अनोखी वेशभूषा, अजीबोगरीब जो वेशभूषा है, जैसे भस्म लगा रखे हैं, बाघ की खाल पहन रखे हैं, इन सबको देखकर उनके सिर पर विराजमान जो गंगा जी हैं वो मुस्कुरा रही हैं। उनके हाथों यानी भुजाओं में लिपटे हुए सांप भी हंस रहे हैं। उस दिगंबर यानी बिना कपड़े वाले जो शिव जी हैं, उनको शिव जी की बारात में उनको एक रूप में देखकर, एक अजीब से रूप में देखकर सब लोग केवल हंसी रहे हैं। हर जगह हंसी मजाक का दंगा ही मचा हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि भाई शिव जी की वेशभूषा देखकर सभी लोग हंस रहे हैं। उनके जो गले में सांप है वो भी हंस रहे हैं, सिर पे गंगा जी हैं वो भी हंस रही हैं। तो ये है इसका स्पष्ट जो अर्थ है वो। अब इसका स्पष्टीकरण कैसे लिखना है वो थोड़ा समझिए। स्पष्टीकरण जैसे मैंने लिखा है, आप अगर ऐसे लिख देते हैं तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि एग्जामिनर आपका एक भी अंक, आधा अंक क्या, उसका मान के चलो पौन अंक भी नहीं काटने वाला है। पौन अंक तो ज़्यादा ही बता दिए, उससे भी कम नहीं काटने वाला है। तो स्पष्टीकरण क्या है इसका, सबसे पहले स्पष्टीकरण में आपको लिखना है स्थायी भाव। स्थायी भाव इसका क्या होता है, हास। हास्य रस का स्थायी भाव हास। फिर लिखना है आलंबन। अब आलंबन होता क्या है थोड़ा यहीं पर समझ लीजिए, क्योंकि हर रस में हमको देखने को मिलेगा ये आलंबन क्या है, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव क्या है। तो आलंबन यानी जिसके कारण ये हास्य रस उत्पन्न हुआ है। आलंबन यानी कोई कारण हो सकता है जिसके कारण ये हास्य रस उत्पन्न हुआ है। तो हास्य रस कैसे उत्पन्न हुआ है, ये पंक्तियों के अनुसार हम देखेंगे। शिव जी का विचित्र रूप, दूल्हे के रूप में है लेकिन वो विचित्र रूप है जिसको देखकर हंसी उत्पन्न हो रही है, सभी के मन में हास्य रस उत्पन्न हो रहा है। तो हास्य रस को उत्पन्न करने का कारण आलंबन कहलाता है। ठीक है, हास्य रस को नहीं, किसी भी रस को उत्पन्न करने का कारण वो आलंबन कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हास्य रस की। तो यहाँ पर हास्य रस को उत्पन्न करने के लिए क्या है, शिव जी का विचित्र रूप यहाँ पर पंक्तियों में दिया गया है। तो यही आलंबन का कारण है। अब उद्दीपन, उद्दीपन क्या है, उसको बढ़ाने के, जो हास्य रस उत्पन्न हुआ है इसे बढ़ाने का कारण क्या है। तो यहाँ पर उद्दीपन का मतलब यही है कि जो हास्य रस उत्पन्न हुआ है उसको और बढ़ाया कैसे जा रहा है। तो शिव जी की अनोखी वेशभूषा, सांपों का लटकना और भी जैसे भस्म लगाए हैं, सिर पे गंगा जी विराजमान हैं, ये सब क्या है, इस भाव को और बढ़ा रहा है, यानी हास्य के भाव को और बढ़ा रहा है। तो यही है उद्दीपन यानी बढ़ाने वाले कारक। किसको, हास्य रस को या किसी भी रस को बढ़ाने वाले कारक को ही उद्दीपन कहते हैं। तो यहाँ पर कारक क्या हैं कि शिव जी की अनोखी जो वेशभूषा है, सांपों का लटकना है, भस्म रमाना है, बाघ की खाल पहनना है, ये सब क्या है, एक उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं, यानी रस को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अब अनुभाव यानी क्रियाएं, इस रस के उत्पन्न होने के बाद, यानी
हास्य रस के उत्पन्न होने के बाद क्रियाएं क्या उत्पन्न हो रही हैं, यानी काम क्या क्या हो रहे हैं। तो शिव जी का हंसना भी इसी के कारण हो रहा है, साथ में बारातियों का लोटपोट हो जाना, साथ ही में जो आसपास लोग देख रहे हैं वो भी हंसे जा रहे हैं ये वेशभूषा देखकर, और हास्य रस उत्पन्न हो रहा है। संचारी भाव का मतलब है जो कुछ समय के लिए उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं उन्हीं को हम संचारी भाव कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए जैसे हर्ष उत्पन्न हो रहा है, चपलता और रोमांच उत्पन्न हो रहा है, तो ये हो गया संचारी भाव। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अगर इस तरीके से लिख देते हैं तो इसकी पूरी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपके एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो कैसे लिखना था, क्या क्या लिखना है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब बारी बारी से पांचों जो रस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हास्य रस में जैसे हमने देखा कि परिभाषा पहले लिखनी है, फिर उदाहरण लिखना है, फिर स्पष्टीकरण लिखना है। स्पष्टीकरण में भी आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो स्पष्टीकरण बहुत बारीकी से लिखना है, समझ लेना है अच्छे से, और सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभाव यानी क्रियाएँ क्या हैं, संचारी भाव क्या है। अब चलिए बात करते हैं जो अगला महत्वपूर्ण रस है उसकी। तो यहाँ पर आपको अगर हल्का ब्लर दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट में बिल्कुल फ्री में PDF प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अभी आप समझते हुए चलिए। अगला रस है करुण रस। अब करुण रस में वही परिभाषा पहले आपको लिखनी है। परिभाषा क्या हो सकती है इसकी, बिल्कुल आसान परिभाषा, आपको किताबी परिभाषा नहीं लिखनी है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि कुछ बच्चा अपने तरीके से समझ के लिख सके। उसी तरीके से आपको मैं परिभाषा दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से लिख पाएँ और एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ बच्चा पढ़ के आया है। तो परिभाषा में क्या लिखना है, किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के हमेशा के लिए दूर चले जाने या नष्ट होने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। यानी किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के लिए, वस्तु जो है जो हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, या फिर ऐसी किसी व्यक्ति की बात करें जिससे आपको ज़्यादा लगाव था, या वस्तु की बात करें जो नष्ट हो गई, तो उससे जो हृदय में शोक उत्पन्न होता है उसी को ही हम कहते हैं करुण रस। तो करुण रस का आप उदाहरण क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर सरल उदाहरण, आपको वहाँ एग्जाम में उदाहरण लिखना है, सरल नहीं लिखना है। सरल उदाहरण यहाँ पर आपको समझाने के लिए। तो उदाहरण में क्या लिखना है, मन खोए भुजंग सी जननी, फनसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तूने जगदीश। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, पहले पंक्तियों का थोड़ा सा अर्थ हम समझते हैं ताकि आपको स्पष्टीकरण अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये पंक्तियाँ श्रवण कुमार की मृत्यु के समय की हैं। राजा दशरथ के बाण से जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है तो उनकी अंधी माता फूट फूट कर रोती हैं, और इसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कोई नागिन अपनी कीमती मणि के खो जाने पर तड़प कर अपना फन जमीन पर पटकती है, ठीक उसी प्रकार जो श्रवण की माता हैं, जो अंधी हैं, वो दुख के कारण अपना सिर जमीन पर पटक रही हैं, और वे भगवान को ताना मारते हुए भगवान से पूछती हैं कि हे ईश्वर, मेरे इकलौते सहारे को छीनकर और मुझे इस तरह अंधी और बेसहारा बनाकर क्या तुमने मेरे साथ सही न्याय किया है। तो ये इसका एक अच्छा सा अर्थ है, और अब इसमें हम समझते हैं कि आप इसका स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे। तो स्पष्टीकरण में सबसे पहले आपको लिखना है स्थायी भाव। स्थायी भाव इसका क्या होगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक। तो ये स्थायी भाव आपको याद रखना है, क्योंकि स्थायी भाव MCQs में पूछा जाता है, और मैं 100 महत्वपूर्ण MCQ कराने वाला हूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड हैं, और अगर 100 तैयार कर लेते हैं तो उसमें आपके 15+ सही हो जाएंगे, यानी 20 क्वेश्चंस में से आपके 15+, उसी में से 15 से ज़्यादा सही हो जाएंगे। तो इसमें स्थायी भाव क्या है, शोक है, और आलम्बन यानी कारण क्या है जिसके कारण ये शोक रस जो करुण रस है वो उत्पन्न हो रहा है। तो मृत श्रवण कुमार इसका कारण है, यानी श्रवण कुमार का मर जाना या उनकी मृत्यु हो जाना इसका कारण है कि करुण रस उत्पन्न हो रहा है उनकी माँ के हृदय में। उद्दीपन यानी इसको बढ़ाने का कारण क्या है, इसको बढ़ाने का कारक क्या है, तो श्रवण कुमार का जो मृत शरीर है और दशरथ की उपस्थित, वहाँ पर दशरथ जो हैं वो भी उपस्थित हैं, और श्रवण कुमार की मृत्यु का जो मृत जो शरीर है वो भी वहाँ पर उपस्थित है। तो ये और भी बढ़ा रहा है शोक यानी करुण रस को। अनुभाव यानी क्रियाएं, फिर उसके बाद जो करुण रस उत्पन्न हुआ हृदय में, जो शोक उत्पन्न हुआ है उसके कारण क्रियाएं यानी काम क्या हो रहा है। तो माता का सिर पटकना, यानी जो उनकी अंधी माता हैं वो सिर पटक रही हैं, उनका रोना, प्रलाप यानी विलाप करना, तो ये क्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं। और संचारी भाव जो कुछ समय के लिए उत्पन्न हुए वो क्या हो सकते हैं, स्मृति और विषाद
और ये विषाद यानी गहरा दुख आप मान सकते हैं, साथ में जड़ता। तो ये कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं, फिर धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। तो ये हो गया करुण रस का। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिख कर आना है सब कुछ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यानपूर्वक बस समझते हुए चलना है। अगला है वीर रस। वीर रस में भी आपको इसी तरीके से लिखना है। पहले आपको परिभाषा लिखनी है। परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, जैसे युद्ध करने, वीरता दिखाने या किसी बहुत कठिन काम को करने के लिए मन में जो उत्साह जागता है उसे वीर रस कहते हैं। किसी युद्ध में या युद्ध को करने, वीरता दिखाने या किसी बहुत कठिन काम को करने के लिए जो मन में उत्साह उत्पन्न होता है या जागता है उसे वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या आप लिखेंगे, उदाहरण में आप लिखेंगे चढ़ चेतक पर तलवार उठा। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो ये आप इसका उदाहरण लिखेंगे और उदाहरण का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। अर्थ समझने में आपको स्पष्टीकरण भी समझ में आ जाएगा। तो अर्थ इसका क्या है, यहाँ पर महाराणा प्रताप की युद्ध भूमि में दिखाई गई अदम्य वीरता का वर्णन किया जा रहा है। कवि कहते हैं कि महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर और हाथ में अपनी नंगी तलवार उठाकर युद्ध भूमि में इस तरह लड़ते थे कि धरती पर दुश्मनों के खून से या खून की नदियां बह जाती थी। वे एक एक करके दुश्मनों के सिर काट काट कर अपनी मातृभूमि की रक्षा करते थे और इस प्रकार अपनी युवा अवस्था यानी जवानी को, अपनी ताकत को सार्थक यानी सफल करते रहते थे। तो ये था इसका अर्थ। और अब इसका स्पष्टीकरण आपको किस तरीके से लिखना है वो थोड़ा समझते हैं। तो स्पष्टीकरण में सबसे पहले स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है इसका, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। सभी रसों के आपको स्थायी भाव याद होने चाहिए। जो 11 रस हैं, मानक तो 9 ही हैं, लेकिन 11 रस पूछे नहीं जाते हैं इतने। जो आपके सिलेबस में है, जैसे 5 रस हैं तो 5 रस ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। और उन्हीं के स्थायी भाव भी पूछे जाएंगे। तो मिनिमम 5 के आपको याद रखने हैं, जो मैं आज बताने वाला हूँ। और आलंबन यानी कारण क्या है जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। तो शत्रु की सेना देखकर या शत्रु या दुश्मन की सेना को देखकर महाराणा प्रताप के मन में एक अलग ही जोश यानी उत्साह उत्पन्न हो जाता था। उन्हें खत्म करने का उद्दीपन यानी इसको बढ़ा कौन देता था, इस जोश को। तो बढ़ाने के लिए जैसे युद्ध का माहौल देखकर वीर आदमी के मन में और उत्साह उत्पन्न होता है कि अब भाई रहने दे, अब तो माहौल बन चुका है, लड़ जाने दे। अब शत्रु की ललकार जो है, तलवार नहीं ललकार, शत्रु बार बार ललकारता है तो भी ये जो रस है वो और बढ़ जाता है, यानी उत्साह और भी बढ़ जाता है कि अब भाई तू बस कर, बहुत ललकार लिया, अब तेरे को दिखाना पड़ेगा। अनुभाव में यानी चेष्टाएं क्या होती हैं इस रस के उत्पन्न होने के बाद, तलवार उठाना, जैसे झट से तलवार उठा लिया, प्रहार करना। चेतक यानी घोड़े पर फुर्ती से चढ़ जाना, चढ़कर फुर्ती दिखाना। अब संचारी भाव यानी संचारी भाव कुछ समय के लिए जो उत्पन्न हुआ। उग्रता, उग्रता यानी बहुत तेजी से कोई काम कर दिया। गर्व, हर्ष और आवेग, तो ये सब कुछ समय के लिए उत्पन्न होने वाले हैं, इसलिए इनको हम संचारी भाव बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं जो रस है वो क्या है और उसे किस तरीके से आपको लिखना है। अगला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को हम प्रेम का रस भी बोलते हैं, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। परिभाषा में आपको क्या लिखना है, जहाँ नायक और नायिका यानी प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित प्रेम यानी रति जब रस की अवस्था को पहुंचता है तो वह श्रृंगार रस उत्पन्न हो जाता है। या फिर आप ऐसे भी इसको बता सकते हैं, लिख सकते हैं, जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का और बिछड़ने का वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या है, इसका स्थायी भाव रति है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, श्रृंगार रस तो आपकी जुबान पर पहले से ही होगा, ये तो बच्चे की जुबान पर रहता ही है। तो सरल उदाहरण आप बात करें तो इसमें क्या है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, देन कहें नट जाएं। तो इसका अर्थ क्या है थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच के मीठे प्रेम और छेड़छाड़ का वर्णन किया गया है। गोपियों को श्री कृष्ण से बातें करने में बहुत आनंद आता है। बातों के उसी रस यानी बतरस, बातों के जो रस है उसी को हम कहते हैं बतरस है। यहाँ पर जैसे श्री कृष्ण गोपियों के झुंड में फंसे हुए हैं और उनकी जो बांसुरी है गोपियाँ वो छिपा देती हैं। फिर जब श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, बांसुरी मांगते हैं कि भाई बांसुरी हमारी बता दो कहाँ रखी है या दे दो,
तो गोपियाँ कसम भी खा जाती हैं, यानी सौंह खाती हैं कि उनके पास नहीं है, जो बाँसुरी है उनके पास नहीं है, लेकिन वे अपनी भौहें के इशारे से मुस्कुराती हैं। यानी गोपियाँ अपनी भौहें इधर उधर करके मुस्कुराती रहती हैं और श्री कृष्ण दोबारा जब मांगते हैं तो भी वो मुकर जाती हैं, यानी नट जाती हैं। तो बाप जब दोबारा कहते हैं कि मेरी बाँसुरी मुझे दे दो, तब भी वो मुकर जाती हैं, यानी नट जाती हैं। तो इसका ये था अर्थ। अब समझते हैं इसका स्पष्टीकरण। देखिए, अर्थ आपको लिखना नहीं है, अर्थ आपको थोड़ा सा समझ लेना है ताकि स्पष्टीकरण आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्पष्टीकरण की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होगा? रति यानी प्रेम। तो ये पहले भी यहाँ पर आपको बता दिया था, स्थायी भाव क्या होगा? रति। आलंबन क्या होगा इसका? यानी कारण, जिसके कारण ये उत्पन्न हो रहा है। तो आलंबन में कारण है श्री कृष्ण, जिनके कारण गोपियों के मन में प्रेम जागा है या उनसे बात करने का मन हुआ, इसी को प्रेम कहते हैं। उद्दीपन यानी कारक क्या है? जो इस रस को बढ़ा रहे हैं। कृष्ण से बात करने का आनंद यानी बतरस जो है वही इसका मुख्य कारक है जो इस श्रृंगार रस को बढ़ा रहा है। अनुभव यानी क्रियाएं क्या हो रही हैं इस रस के कारण। तो बांसुरी छिपा दिया गया है क्योंकि यही रस उत्पन्न होना था। भौहों से हंसना, कसम खाना, मना कर देना, तो ये सब क्या हो रही हैं? क्रियाएं। अब संचारी भाव क्या है? जो कुछ समय के लिए उत्पन्न हुआ। हर्ष उत्पन्न हुआ, उत्सुकता और चपलता, तो ये सब कुछ समय के लिए उत्पन्न होने वाले संचारी भाव हैं। तो ये था श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस में भी दो तरीके का होता है, एक संयोग श्रृंगार रस, एक वियोग श्रृंगार रस। लेकिन इस तरीके से आपको लिखना नहीं है, आपको बस जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना है। थोड़ा सा हम समझा देते हैं संयोग श्रृंगार रस क्या है और वियोग श्रृंगार रस क्या है। संयोग श्रृंगार रस में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है। जैसे यहाँ पर वो जो गोपियाँ हैं और कृष्ण हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यानी इनका मिलन हो रहा है, तो ये है संयोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस जैसे राधा जी जो हैं अपने यहाँ हैं बरसाने में, और फिर वो कृष्ण जी मथुरा जब चले जाते हैं तो उन दोनों के बीच में जो बिछड़ना हुआ उसके कारण जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं, राधा विलाप कर रही हैं, कृष्ण जी भी उधर दुखी हैं, तो ये सब जो पंक्तियाँ इससे संबंधित हैं उसे ही बोलते हैं वियोग श्रृंगार रस। वियोग यानी बिछड़ना, संयोग यानी मिलना, ऐसे आप समझ सकते हैं। लेकिन लिखना आपको इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। अब बात करते हैं अगला महत्वपूर्ण रस जिसे बोलते हैं शांत रस। शांत रस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला है और इसका स्थायी भाव भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं शांत रस की। शांत रस में आपको क्या लिखना है? परिभाषा में सबसे पहले समझते हैं, जब मनुष्य को संसारिक मोह माया से विरक्ति हो जाती है, यानी विरक्ति यानी वैराग्य प्राप्त हो जाता है और उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब उसे क्या होता है? सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब शांत रस की उत्पत्ति होती है। जब भी आपको सांसारिक मोह माया से वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो आपके मन में एक असीम शांति प्राप्त होती है, उसे ही बोलते हैं शांत रस। अब इसका उदाहरण आपको क्या लिखना है? जैसे कबीर जी कहते हैं, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जय छिन में, गर्व करे क्या इतना। अब अर्थ समझ लेते हैं ताकि स्पष्टीकरण आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अर्थ इसका क्या है? यहाँ संत कबीर जी अपने मन को समझाते हुए दुनिया की सच्चाई और शरीर की नश्वरता के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं, हे मेरे मन, यह इंसान का शरीर तो सिर्फ एक कागज के पुतले के समान है। जिस तरह कागज के पुतले पर पानी की एक बूंद पड़ते ही वह पल भर में गलकर नष्ट हो जाता है, ठीक उसी तरह यह शरीर भी बीमारियों या मृत्यु के आने पर पल भर में खत्म हो जाएगा। इसलिए इस जो नाशवान शरीर है, इसकी सुंदरता या इसकी कोमलता पर इतना घमंड क्यों करना? तो ये इसका था अर्थ। अब इसका जो स्पष्टीकरण है वो आपको लिखना कैसे है? तो स्पष्टीकरण में सबसे पहले स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद। निर्वेद या वैराग्य आप लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा सा जो आपको समझ में आए और जो एग्जामिनर चाहता है वो आपको निर्वेद ही लिखना है। आलंबन क्या है? आलंबन कारण है जो इस रस को उत्पन्न कर रहा है। तो आलंबन कैसे उत्पन्न हो रहा है? ये शांत रस शरीर की नश्वरता यानी शरीर का नाशवान होना या नष्ट होने वाला शरीर के कारण ये शांत रस उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन क्या है? जो इसको बढ़ा रहा है, शरीर का पानी की बूंद से नष्ट हो जाना। जो कवि कह रहे हैं कि जैसे कागज का पुतला पानी के गिरते ही गलकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही शरीर भी बीमारियों के आने से या मृत्यु के आने से पल भर में नष्ट हो जाता है। तो ये उद्दीपन का कारण बन रहा है।
अनुभव यानी काम क्या हो रहा है या क्रियाएं क्या हो रही हैं इस रस के उत्पन्न होने के कारण, जैसे अहंकार का त्याग करना। अब जब मोह माया त्याग देते हैं, शांति प्राप्त होती है, तो अहंकार भी त्याग जाता है, क्योंकि अहंकार मोह माया के कारण ही होता है। मन को समझाना, और मन को समझाना जैसे कबीर जी समझा रहे हैं, वैसे ही ये भी कम समझाना क्या है, एक क्रिया ही हो रही है शांत रस के कारण। संचारी भाव जो कुछ समय के लिए उत्पन्न हो रहे हैं इस रस के कारण, जैसे धृति यानी धैर्य, मत यानी बुद्धि, विमर्श यानी सोच विचार। लेकिन यहाँ पर जैसे कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए भी ये संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये थे 5 महत्वपूर्ण रस। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ताकि आपको अच्छा सा साफ सुथरा पीडीएफ मिले और आप एक बार रिवाइज करके अच्छे से तैयार कर सकें।